कामयाबी उन रास्तों से मिलती है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से काम से, एक सड़क की मरम्मत, लेकिन इसका अंत होता है पूरे शहर में मची भगदड़ और एक ऐसी जीत पर जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस घबराहट भरे पल से। ये शब्द, ये उस भयानक अफरा तफरी को दिखाते हैं जो फुरफुरी नगर में फैली हुई थी। सब कुछ जैसे कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक सीधे साधे शहर में मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस पूरी खलबली के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? और यही वो मुख्य सवाल है जिसका जवाब हम आज इस पूरी पड़ताल में ढूंढने वाले हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारे इरादों और नतीजों के बीच एक बहुत बड़ी और बहुत ही मजेदार खाई हो सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समस्याओं से भरी एक चुनौती। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा की परेशानी से, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। तो हुआ यूं कि मोटू और पतलू शहर की सड़कों की हालत से इतने ज्यादा तंग आ चुके थे कि वो सीधे नगर निगम के एक अफसर से जाकर भिड़ गए। उनकी शिकायत बस एक ही थी, साहब ये सड़कें आखिर ठीक होंगी कब? अब अफसर ने उन्हें एक चैलेंज दे दिया, शायद ये सोचकर कि ये दोनों पीछे हट जाएंगे। लेकिन मोटू ने तो बिना एक पल सोचे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात थी जिसे मोटू ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते वक्त उसने वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी शर्त तो पढ़ी ही नहीं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और अचानक ये एक मामूली सा काम एक बहुत बड़े रिस्क में बदल गया। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, मरम्मत की बड़ी मुसीबत। अब सोचिए, दांव पर इतना कुछ लगा था तो मोटू और पतलू भाई पूरे जोश में काम पर लग गए। उनको लगा अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, उनकी पहली कोशिश एक बड़ी मुसीबत बन गई। पतलू, जो हमेशा की तरह प्लानिंग में आगे रहता है, एक बहुत ही सिंपल से प्लान के साथ आता है। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट और आसान लग रहा है ना? और पहली ही रुकावट सामने आ खड़ी हुई। उनके शानदार प्लान का जो सबसे जरूरी हिस्सा था, यानी रोड रोलर, वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। अब उनका सीधा साधा प्लान उतना सीधा नहीं लग रहा था। और फिर एंट्री होती है घसीटाराम की, अपने 20 साल के अनुभव के साथ, और वो एक भयानक सलाह दे बैठते हैं। और उनकी सलाह मानने का नतीजा ये हुआ कि मोटू और पतलू खुद ही टार में फंस गए और सड़क की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। जरा इस टीम पर एक नजर तो डालिए। एक तरफ मोटू जो जोश में होश खो देता है, दूसरी तरफ पतलू जिसकी प्लानिंग कभी काम ही नहीं करती, साथ में घसीटाराम जिनका अनुभव किसी काम का नहीं। और हाँ, जल्द ही इस टीम में शामिल होने वाले हैं डॉक्टर झटका, जिनके आविष्कार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, भागता हुआ रोड रोलर। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी डॉक्टर झटका अपने एक और शानदार आविष्कार के साथ आ जाते हैं। और यहीं से जो अफरा तफरी का लेवल है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब सीन में एक बेकाबू मशीन आ जाती है। डॉक्टर झटका की मदद, आप कह सकते हैं, एक 2-धारी तलवार साबित हुई। अच्छी खबर ये थी कि चलो भाई, रोड रोलर चल तो पड़ा। लेकिन बुरी खबर, उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों का रिमोट डॉक्टर झटका के पास था, जो अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस अजीबो-गरीब आविष्कार ने रोड रोलर का पूरा हुलिया ही बदल दिया था। अब वो कोई कंस्ट्रक्शन की मशीन नहीं, बल्कि एक भागती हुई झोपड़ी जैसा लग रहा था, जो शहर में तबाही मचाने के लिए बस निकल ही पड़ा था। अब हम कहानी के चौथे और सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी आकस्मिक सफलता। ये वो पल है जहां सारी गलतियां, सारी नाकामयाबियां और पूरी की पूरी अफरा तफरी मिलकर एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी को जन्म देती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इंस्पेक्टर चिंगम को खुद मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन ये भागती हुई झोपड़ी तो उनके काबू से भी बाहर थी। सच कहूं तो उनकी कोशिशों ने इस पूरी खलबली को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इस भगदड़ का आखिर नतीजा क्या हुआ? शहर के लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे, इंस्पेक्टर चिंगम बेबस थे, और उस बेकाबू रोड रोलर ने
पूरी कच्ची सड़क को पहले तो उधेड़ा और फिर अपने ही वजन से उसे एकदम चिकना और प्लेन बना दिया। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। लक्ष्य क्या था? एक अच्छी चिकनी सड़क बनाना। और तरीका क्या अपनाया गया? पूरे शहर में एक घर जैसे दिखने वाले वाहन से तबाही मचाना। कितनी अजीब बात है कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल तो कर लिया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा किसी ने भी सोचा होगा। और फिर जब शाम को मंत्री जी उस सड़क का मुआयना करने आते हैं तो वो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। एक भी गड्ढा नहीं। वो तो इस बेहतरीन काम के पीछे के महान कारीगरों से मिलना चाहते थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सब कुछ बस एक हादसे का नतीजा था। और बस इसी तरह ये कहानी अपने अंतिम और 5वें मोड़ पर पहुंचती है, फुरफुरी नगर के नायक। ये वो नतीजा है जहां हमारे फेल हो चुके किरदार अपनी सारी गलतियों के बावजूद अचानक से पूरे शहर के हीरो बन जाते हैं। मोटू और पतलू को उनके महान काम के लिए सम्मानित किया जाता है। शहर के बीचों बीच उनकी मूर्तियां लगा दी जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उस वक्त वो दोनों बेचारे असल में उन्हीं मूर्तियों के ऊपर फंसे हुए थे। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आखिर में सिर्फ नतीजा ही मायने रखता है? रास्ता चाहे कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, या फिर एक अच्छी प्लानिंग की भी कोई वैल्यू है, भले ही आखिर में सब कुछ किस्मत का खेल ही क्यों ना हो। लगता है कामयाबी का कोई सीधा साधा एक रास्ता होता ही नहीं है।